सीमा हैदर मामले में सीमा हैदर जो इतनी ज्यादा ओ माय गॉड, वो लप्पू जिसके पेट के जाले नहीं झड़ते थे, जिसको 2 टाइम का गुटखा नहीं मिलता था, जिसको 1 टाइम की रोटी अच्छे से नहीं मिलती थी, आज वो पूरे रबूपुरा में वस्त्र वितरण कर रहा है। मतलब जो मेरे पाकिस्तानी भाई हैं उनको मैं समझा दूं, वस्त्र वितरण मतलब कपड़े बांट रहा है रबूपुरा के अंदर, ठीक है। और धर्मशालाएं बुक करी जा रही है कि सीमा हैदर की बेटी के लिए छठी को भोज कराया जाएगा, ठीक है। और भोज हो भी चुका है, संडे में भोज हो भी चुका है, धर्मशाला में ये सारी चीजें हो भी चुकी हैं। अब भाई बात निकल के सामने आती है, बेटियां बहुत अच्छी होती हैं, बड़ी प्यारी होती हैं बेटियां, जिस घर में ना हो वो घर ही घर नहीं मानती मैं, जिस घर में बेटियां ना हो, ठीक है। लेकिन सीमा हैदर उस तरह से प्रेजेंट कर रही है जैसे, मतलब हम कोई झूठ बोलते हैं तो झूठ को हम लोग कोट करने के लिए हम उसे शुगर कोट कर देते हैं, ठीक है ना। वैसे ही सीमा हैदर कर रही है ये दिखाने के लिए ये मेरा बच्चा है, ठीक है, ये मेरा बच्चा है। अरे भैया दुनिया के बच्चे होते हैं, तेरा अजनबा हुआ, तेरा अजनबा ऐसे हुआ क्योंकि तेरा हुआ ही नहीं है, ठीक है। और धिक्कार है उस मां पर जिसने ऐसी औरत के हाथों में अपनी बेटी का भविष्य सौंप दिया। धिक्कार है ऐसी महिला पर, ऐसी महिलाएं कहलाए जाने के लायक नहीं है, धिक्कार है उन पर, ठीक है ना। और दूसरी एक बात और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, सीमा हैदर बड़ा हाथ वाथ जोड़ के बैठी है और वो लप्पू बड़ा हाथ वाथ जोड़ के बैठा कुर्सी उर्सी बिछा के। आप अगर सच्चे हिंदुस्तानी हो या दुनिया में एक सच्चे इंसान हो, अच्छे इंसान हो, दुनिया में कहीं वजूद रखते हो, कोई जमीर है तुम्हारा, तो मुझे लिटरली एक बात बता दो, कोई घर ऐसा नहीं होगा जिस घर में कभी बच्चे पैदा ना हुए हों, और हो भी ना भगवान ये बच्चों की नेमत से सबको नवाजे, ऐसा कोई घर ना हो जिस घर में बच्चे पैदा ना हुए हों, ठीक है। सबके घर में हुए हैं बच्चे पैदा, सबने देखा है, किसी ने अपनी माँ को, भाभियों को, चाची को, ताई को, इन सबको देखा है भाई, ठीक है, जब बच्चे पैदा हुए हैं। तो आप मुझे एक बात बता दो, क्या 2 दिन की डिलीवरी के बाद या 4 दिन की डिलीवरी के बाद क्या तुमने अपनी चाची, भाभी, मामी, मौसी, क्या कभी किसी को इस तरह बैठे हुए देखा है जिस तरह सीमा हैदर कुर्सी पर आकर बैठकर जितनी भी सारी बातें ये बना रही है, जितना भी कि ऐसे ऐसे बैठ के, ऐसे ऐसे करके फुल मेकअप है। तो मतलब आप ये बताओ कि जब बच्चा होता है ऐसे सर्वर कवर किया जाता है कि हवा ना लग जाए, ठंड ना लग जाए, शरीर खराब ना हो जाए क्योंकि कच्चा शरीर होता है, ठीक है। क्या आपको किसी भी एंगल से लग रहा है कि सीमा हैदर ने किसी को जन्म दिया है? तो झूठ की हद होती है। अब एक बात समझ में नहीं आती, हमारी कंट्री आजाद कंट्री, ठीक है, एक डेवलप कंट्री, कोई ऐसा नहीं है कि कोई भाई हमारी गरीब देश है या फिर हमारे देश में मतलब एजुकेशन नहीं है, एक शिक्षित कंट्री, ठीक है। फिर भी हमारी कंट्री में सीमा हैदर पागल बना रही है बैठ के, और लोग बन रहे हैं। और ये जो धर्मशालाओं में खाना रखा जा रहा है, खाना बांटा जा रहा है, और ये कपड़े पूरे रबूपुरा में बंटवाए जा रहे हैं, क्या ये जांच नहीं होनी चाहिए कि पैसा कहां से आया? बताएं, ये जांच होनी चाहिए ना कि पैसा कहां से आया। लेकिन जांच तो आप छोड़ ही दीजिए, लोग इतने ज्यादा मूर्ख बने हुए हैं कि उसको पैसा दे रहे हैं, बताएं। और एक भारत का बादल बाबू जो इनोसेंट होकर, जो एक इनोसेंट है, बड़ा सीधा साधा, किसी लड़की ने उसको फंसाया, वो चला जाता है पाकिस्तान जाने के बाद भाई अब उसकी बेचारी की रिहाई की तैयारी चल रही है। उसके माँ बाप चैनलों पर आकर बोल रहे हैं कि भाई हमारी मदद करो। लिटरली जो सच में गरीब है, आप देखना ना, कंपैरिजन देखना, जो सच में गरीब है, जो सच में जिनको पैसों की जरूरत है, एक बंदा निकल के सामने आया कि मैं दूंगा पैसे? नहीं आया ना कोई आएगा, ठीक है। क्योंकि इस जैसी महिला को झोला भर भर, थैला भर भर, बैग भर भर के लोग नोट देंगे, लेकिन जो बादल का परिवार एक्चुअल में गरीब है, जिनका बेटा विदेशी जेल में बैठा हुआ है, उन्हें कोई 2 रुपए की मदद नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा। ये भारत है भाई, ये लोगों की मानसिकता है जो भारत को बदनाम कर रहे हैं, ये लोगों की मानसिकता है, ठीक है। और सीमा हैदर चैनलों पर बैठकर बोलती है बड़े आराम से, आज तक हमने किसी से चवन्नी नहीं मांगी। अरे भगोड़ी, एक बात बताना, बिना चवन्नी के हो जी, मतलब जिसके घर में 2 टाइम का खाना नहीं था, चलो किसी की नौकरी लग जाए, किसी का बिजनेस चल जाए तो 1000 टाइम का भी खाना आ जाता है, ठीक है, दूसरों को भी खिला देते हैं। ना लप्पू की कोई नौकरी लगी, ना लप्पू की कोई लॉटरी लगी, और लप्पू पूरे रबूपुरा को कपड़े बांट रहा है। समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? लप्पू पूरे रबूपुरा को कपड़े बांट रहा है, लप्पू पूरे मतलब धर्मशालाओं में खाने खिला रहा है, जो कि उसको बेटी हुई भी नहीं है। कहाँ का रोड़ा भानुमति ने कुंभा जोड़ा,
वही वाला काम हो रहा है ना। फिर कहते हैं कल एक मतलब कल तो मैंने वीडियो नहीं डाली, मैं गाँव गई थी, परसों जब मैंने वीडियो डाली तो कोई आती है एक मतलब भेड़ टाइप की, और बड़ा पता नहीं अजीब सा, उसकी मैंने प्रोफाइल निकाल के देखी, बड़ी अजीब सी थी, मतलब मैं नहीं कहना चाहिए ऐसा, समझ जाओ आप मैं क्या कहना चाह रही हूँ। आगे बोलती है ओ तुम जैसो, ये सीमा हैदर की वजह से तुम जैसों का घर चल रहा है, ठीक है, हमें बोलती है तू बता तेरा घर कमेंट करने से चल रहा है उल्टे सीधे, ठीक है, तू खुद सीमा हैदर जैसी है ना, तुझे मैं जवाब दे दूं। हालांकि मैं कमेंटेटर का कोई अच्छा कमेंट करे तो भी, कोई गलत कमेंट करे तो भी भाई मेरे लिए दिल से इज्जत है। गलत कर रहे हो ना करो, तुम अपनी मेंटेलिटी दिखा रहे हो, तुम अपना स्टेटस दिखा रहे हो, तुम अपना बैकग्राउंड दिखा रहे हो कि तुम किस बैकग्राउंड से आते हो, आया ना समझ। तो मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगता और मैं जवाब भी नहीं देती, लेकिन आज मैं उस महिला को जवाब देना चाहती हूँ कि तुझे जो इतनी चीज लग रही है, तुझे जो इतने दर्द उठ रहे हैं, तुझे इतने इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि तू खुद सीमा हैदर जैसी है, ठीक है। हमने तेरे बारे में तो चैनल पे आके नहीं बोला, हमने किसी और के बारे में तो चैनल पे आके नहीं बोला, हमने किसी रिश्तेदार पड़ोसी के बारे में तो चैनल पे आके नहीं बोला, हमने किसी इंडियन महिला के बारे में तो इस तरह चैनल पे नहीं बोला। किसके बारे में बोला भाई? सीमा हैदर के बारे में। क्या तेरी फुप्पो की बेटी लगती है, तेरे मामा की बेटी लगती है, कौन लगती है? उसकी लड़कियों से अपने लड़कों के रिश्ते करेगी? बोलना, जवाब दे। अब मैं तुझसे पूछती हूँ और कमेंट में जवाब देना। मैंने तुझे ब्लॉक नहीं मारा, मैं किसी कमेंट करने वाले को ब्लॉक नहीं मारती। चाहे कोई अच्छा करे, अच्छा कमेंट करेगा वो अपनी मानसिकता दिखाएगा, अच्छी मानसिकता, बुरा करेगा तो वो अपनी बुरी मानसिकता दिखाएगा। समझ रहे हो ना बात? तो मैं नहीं किसी को ब्लॉक करती, लेकिन जो सीमा हैदर की साइड लेकर मेरे चैनल पे, मैं तुम्हें इनविटेशन कार्ड देने नहीं जाती, मैं तुम्हें इनवाइट करने नहीं जाती, और मेरे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है, लिटरली इतना सा मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं जाके खोल के मैं किसी के चैनल देखूं ना। मुझे किसी की लाइवों से मतलब है, लिटरली आप यकीन करें कम से कम 1.5 महीने से मैंने किसी की लाइव नहीं देखी। 1.5 महीने से तो मैं इतना बिजी हूं, इतना काम मेरे घर में है, ठीक है। तो मतलब मुझे समझ में ये बात नहीं आती कि मतलब तुम क्यों अपनी मां मैंने करवाने आ जाते हो मेरे चैनल पे। चलो खैर वो एक ही लेडी थी, सिर्फ मैं सिंगल लेडी के बारे में बोल रही हूँ और लोगों के बारे में नहीं बोल रही, ठीक है। तो भाई मैं ये पूछना चाहती हूँ क्यों भारत को पागल बनाया जा रहा है और क्यों भारत की जनता पागल बन रही है? भाई मेरी हाथ जोड़कर अपील है, ओपन योर आईज प्लीज एंड ओपन योर ईयर। अच्छे से देखो, अच्छे से सुनो, ठीक है। इस भगोड़ी के पीछे अपना घर बर्बाद मत करो। देखो तुम्हारे पड़ोसियों को किस चीज की जरूरत है, देखो तुम्हारे रिश्तेदारों को किस चीज की जरूरत है। ओ भैया, इस भगोड़ी के पीछे पड़ने से तो तुम अपने कर्म खराब कर रहे हो। एंड आई एम कर्मा बिलीवर, ठीक है। कर्मा आता है वापस भाई, और ऐसी तैसी मारता है ना, लोग देखते रह जाते हैं जब कर्मा नहीं मारती। चाहे कोई अच्छा करे, सुधार लो अपने घर में, अच्छा कमेंट करेगा वो अपनी मानसिकता दिखाएगा, अच्छी मानसिकता, बुरा करेगा तो वो अपनी बुरी मानसिकता दिखाएगा। समझ रहे हो ना बात? तो मैं नहीं किसी को ब्लॉक करती, लेकिन जो सीमा हैदर की साइड लेकर मेरे चैनल पे, मैं तुम्हें इनविटेशन कार्ड देने नहीं जाती, मैं तुम्हें इनवाइट करने नहीं जाती, और मेरे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है, लिटरली इतना सा मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं जाके खोल के मैं किसी के चैनल देखूं ना। मुझे किसी की लाइवों से मतलब है, लिटरली आप यकीन करें कम से कम 1.5 महीने से मैंने किसी की लाइव नहीं देखी। 1.5 महीने से तो मैं इतना बिजी हूं, इतना काम मेरे घर में है, ठीक है। तो मतलब मुझे समझ में ये बात नहीं आती कि मतलब तुम क्यों